आज हम बता दिया था कि जो आग्नेय और अपसादी जो सेल होती हैं वो किस में परिवर्तित हो जाती हैं, एक चेंज में मेटामॉर्फिक रॉक्स में, और जिसका जो एग्जांपल होता है वो क्ले चेंज इनटू स्लेट के रूप में एंड लाइमस्टोन एक पत्थर के रूप में। ठीक है, तो आज मेरा कंटिन्यू करते हैं हम। सो लेट स्टार्ट। रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस। द हार्ड रॉक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोड्स, houses and building. You use stones in many games, for example 7 stone pittu, hopscotch, stappu and kit and 5 stone gitti. Find out some more such games by asking your grandparents, parents, neighbors etc. सेल जो होते हैं, रॉक्स सेल जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। कठोर सेलों का उपयोग हम सड़क, घर व इमारत बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग हम कई खेलों में भी करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि 7 स्टोन जो होते हैं, 7 पत्थर होते हैं, उसे हम पिट्ठू, और हॉप स्कॉच इतनी चिवड्डी जो होता है स्टापू या किट। 5 स्टोन जो 5 पत्थर होते हैं उन्हें हम गिट्टी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, खेल सकते हैं। फाइंड आउट सम मोर सच गेम्स बाय आस्किंग ग्रैंड पेरेंट। और ये सब गेम्स हम किसके साथ खेलते हैं, अपने दादा दादी के साथ, माता पिता के साथ एंड अपने पड़ोसियों के साथ। यू विल बी सरप्राइज टू नोट दैट one type of rocks changes to another type under certain conditions in a cyclic manner. The process of transformation of the rock from one to another is known as the rock cycle. You have already learned when the molten magma cools, it solidifies to become igneous rock. These igneous rocks are broken down into small particles that are transported and deposited from sedimentary rocks. जैसे कि आप निश्चित दशाओं में एक प्रकार की जो सेल होती है वो चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती है। जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हो कि यहाँ पर क्या बन रही है, एक चक्रीय सेल बन रही है। तो ये एक दूसरे में क्या हो रहा है, परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल से दूसरे में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, रॉक साइकिल, सेल चक्र कहते हैं। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाता है। ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होकर अपसादी सेल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, अपसादी सेल का। जैसे कि आप यहाँ इस फिगर में देखो कि जो मग्मा है कितना हीट हो रहा है, कितना लाल हो रहा है, और मग्मा जो है वो एक इग्नियस रॉक में, इट मीन्स आग्नेय सेल में जाता है। और आग्नेय सेल किसमें, जो छोटे छोटे पत्थरों में वो टूट जाता है और उसके बाद वो सेडिमेंट्री में, अपसादी में हो जाता है। एंड सेडिमेंट्री जो रॉक होती है वो किसमें, मेटामॉर्फिक में। तो इस तरीके से हमारी पूरी क्या बनती है, एक ये रॉक साइकिल सेल चक्र बनता है। तो कंटिन्यू करती हूँ फिर मैं आगे। तो ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अपसादी सेल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय अपसादी सेल कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। अब अत्यधिक ताप और दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघलकर फिर द्रवित मैग्मा बन जाती है। अब ये सब किस में बन गई, मेटाफॉर्मिक। जब पिघलने लगा तो वो पिघलकर फिर किस में बदल गया, मैग्मा में। यह आग्नेय सेल में बदल जाता है। सेल विभिन्न खनिजों से जो होती है वो बनी हुई होती है। अब जैसा कि हम देखते हैं, अपने पेज को टर्न करिए।
Rocks are made up of different minerals. Minerals are naturally occurring substances which have certain physical properties and definite chemical compositions. Minerals are very important to humankind. Some are used as fuels, for example coal, natural gas and petroleum. They are also used in industries. Iron, aluminium, gold, uranium etc. is medicines, in fertilizer etc. कि सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। सेल किससे बनी होती है? विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं। खनिज किसके रूप में? प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। जिनका क्या होता है? निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए, जो हमारे खनिज होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह करते हैं, फॉर एग्जांपल कोल, नेचुरल गैस। कुछ का उपयोग हम ईंधन की तरह, जैसे कि ईंधन की तरह होता है जैसे कि कोयला, प्राकृतिक गैस एंड पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योगों, औषधि एवं उर्वरक में ही होता है। जैसे कि आप यहाँ नीचे मेज़ में देखो दिया हुआ है एल्यूमिनियम, गोल्ड एंड यूरेनियम। लोहा, एल्यूमिनियम, सोना और यूरेनियम, तो ये सब क्या है? इन मेडिसिन, दवाइयों में, इन फर्टिलाइजर्स। तो डियर स्टूडेंट, आज आपकी सेकंड चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट हो गई है। तो आप सभी स्टूडेंट्स भी घर पर उसको रीड कीजिए। ओके।